नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। जैसा कि आज के वीडियो के टाइटल से आपको लग रहा होगा कि हार्ट में दर्द हो रहा है, लेकिन हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा किस स्थिति में हो सकता है, इसी बारे में आज का ये वीडियो है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मतलब हमारी गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है, वहाँ अगर नस दबती है तो फिर दर्द जो होता है एंटीरियर चेस्ट वाल में, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और वो हार्ट अटैक के दर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होती है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, यहाँ पे दो शब्द हैं, सर्वाइकल और रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल शब्द जो है वो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है, सर्वाइकल स्पाइन, वहाँ से है। रेडिकुलोपैथी का मतलब होता है जो नर्व रूट होती है, नस होती है गर्दन में ही, स्पाइनल कॉर्ड है जो सबसे मेन नस है, और वहाँ से नसें निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं अलग अलग लेवल पे, जो हमारे हाथ की मसल्स को और नीचे बॉडी की मसल्स को सप्लाई करती हैं। उनको नर्व रूट कहते हैं और रेडिकल भी कहते हैं। तो जब उसमें दिक्कत आती है तो उसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो इसका मतलब सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का मतलब है गर्दन की नस में अगर कोई दिक्कत है, नर्व में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे जो लक्षण होंगे उसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। ये होता क्यों है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यंग पेशेंट्स में अगर कोई चोट लगी है, वेट लिफ्टिंग वो कर रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करते समय, या फिर कुछ योगासन ऐसे कर रहे हैं। जैसे कि एक यंग पेशेंट मेरे पास आए थे अभी कुछ दिन पहले, जो शीर्षासन कर रहे थे, जिसमें सिर के बल पेशेंट अपनी बॉडी को पूरा उल्टा करके सारा बॉडी का वेट उनके सिर पे आ जाता है, और गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ भी जोर पड़ने से डिस्क प्रॉब्लम आ सकती है। और वो डिस्क जब पास में ही नस वहाँ पे होती है, उस पर दबाव पड़ता है तो बहुत तेज़ दर्द छाती में आगे की तरफ, हाथ में अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट वाले हाथ में नीचे उंगलियों तक आ सकती है। ये प्रॉब्लम राइट साइड में भी आ सकती है, लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड में पेन जब ज़्यादा होता है तो हमारा ख्याल हमेशा यही आता है कि कहीं हार्ट अटैक का पेन तो नहीं है, हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए बहुत कॉमनली जो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट मित्र हैं वो मुझे पेशेंट भेजते हैं कि डॉक्टर साहब ये पेशेंट हमारे पास आए थे पहले, हार्ट का सारा एवोल्यूशन कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये पेन जो हो रहा है शायद सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से है, इसलिए अब आप इसे मैनेज करिए। तो ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होता है कि गर्दन में थोड़ा दर्द होना और वो दर्द रेडिएट होके आगे छाती की तरफ आना या हाथों में जाना, ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा जो दूसरे लक्षण हैं उसमें हाथों में सूनापन आना, झंझनाहट होना, टिंगलिंग सेंसेशन आना, जो उंगलियां हैं उनमें सूनापन आना, पकड़ जो है आपकी वो कमज़ोर हो सकती है, ग्रिप वीकनेस जिसे कहते हैं, वो पकड़ने में जो जोर लगता है उंगलियों का, उसमें महसूस हो सकता है कि कमजोरी हो रही है। तो ये सारे लक्षण सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, यंग पेशेंट में ज़्यादातर कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई चोट लगी है गर्दन की रीढ़ की हड्डी में, वहाँ पे डिस्क प्रॉब्लम आई है, उसके बाद ज़्यादातर ये सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की प्रॉब्लम आती है। लेकिन ओल्ड एज में डीजनरेटिव स्पॉन्डाइलोसिस मतलब जो एज के साथ चेंजेस होते हैं गर्दन की रीढ़ की हड्डी में, वहाँ पे जो जोड़ है वो घिसने लग जाते हैं, जो डिस्क है वो ड्राई होने लग जाती है, तब वहाँ पे जो नसों के लिए जगह है वो कम हो जाती है, वो भी दबाव के रूप में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के रूप में सामने आ सकती है। इसके अलावा बहुत रेयरली कोई ट्यूमर अगर है, इस तरह का नस का ट्यूमर जिसे न्यूरोफाइब्रोमा कहते हैं, बहुत रेयर ये ट्यूमर होते हैं, वो भी अगर नस पे दबाव डाल रहे हैं तो इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। ये तो बात हुई कारण क्या हो सकते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के और लक्षण किस तरह से सामने आएंगे। बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले सिंपल एक्सरे जो हर जगह इजीली अवेलेबल है, उसमें चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे कि जो डिस्क के लिए जगह है वो कम हो रही है, डिस्क स्पेस रिड्यूस हो रही है, मसल स्पाज्म की वजह से जो नॉर्मल सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्व है वो रिवर्स हो सकता है और स्ट्रेटनिंग सर्वाइकल स्पाइन की दिख सकती है। इसके अलावा लिस्थेसिस जिसे कहते हैं वो भी एक्सरे पे दिख सकता है। लिस्थेसिस का मतलब होता है एक वर्टिबल बॉडी दूसरी वर्टिबल बॉडी जो उसके नीचे है उसके मुकाबले आगे की तरफ सरक गई है, इसे एंटीरोलिस्थेसिस कहते हैं, और इससे भी नस पे दबाव पड़ सकता है, ये भी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को जन्म दे सकता है। एक्सरे के बाद जो सबसे जरूरी जांच है वो है एमआरआई सर्वाइकल स्पाइन की। एमआरआई को सुन के सब घबरा जाते हैं कि एमआरआई बहुत बड़ी जांच है, इसमें रेडिएशन भी होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमआरआई बिल्कुल रेडिएशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्सरे और सीटी स्कैन इनमें फिर भी रेडिएशन होता है जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एमआरआई बिल्कुल सेफ है, रेडिएशन इसमें बिल्कुल नहीं होता। तो एमआरआई अगर आपको एडवाइस की जा रही है तो आप निश्चिंत होकर
रेडिएशन का खतरा बिल्कुल भी इसमें नहीं है, उसे समझ के आप एमआरआई करवा सकते हैं। एमआरआई से हमें सारी जानकारी मिलती है कि कहाँ प्रॉब्लम है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, गर्दन की सर्वाइकल स्पाइन, वहाँ पे C1 से लेके C7 7 हड्डियाँ हैं और 7 ही लेवल है। तो किस लेवल पे प्रॉब्लम है C1 C2 से लेके C6 C7 तक, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एमआरआई पे क्लियरली मिल जाती है। कौन सी नस पे कितना दबाव है, ये इन्फॉर्मेशन भी एमआरआई अच्छे से दे देता है। इन जांचों को हमने करवा लिया है, डायग्नोसिस बन गया है कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, नस पे दबाव है, उसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। तो आगे हमें ट्रीटमेंट के लिए कैसे प्रोसीड करना होगा। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एमआरआई पे क्या फाइंडिंग आई है, बट इन जनरल कॉमनली जो सबसे सामने प्रॉब्लम आती है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बिकॉज ऑफ डिस्क की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे कॉमन है जनरल प्रैक्टिस में, चोट अगर नहीं लगी है तो हम आज बात करेंगे उन केसेस की जिसमें चोट की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई है। नॉन ट्रॉमेटिक जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है उसकी बात करेंगे, और उसमें सबसे कॉमन है डिस्क प्रॉब्लम की वजह से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होना। तो डिस्क प्रॉब्लम, जैसा कि लंबर स्पाइन में डिस्क प्रॉब्लम्स आती हैं, वैसे ही सर्वाइकल स्पाइन में डिस्क प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ भी डिस्क प्रॉब्लम एक बार आ गई है तो आप मान के चलिए 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा जब वो डिस्क प्रॉब्लम अपने आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट होगा, और 2 से 3 महीने में वो हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। डिस्क वापस से, जो डिस्क का मटेरियल बाहर आके नस पे दबा रहा है, वो वापस ड्राई होगा, अपनी जगह पे जाएगा, नस पे से दबाव कम होगा, और आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, हाथों में दर्द, रेडिकुलोपैथी के जो भी सिम्टम्स हैं, वो धीरे धीरे 2-3 महीने में रिवर्स हो जाएंगे। अच्छी बात ये है कि मोर देन 95% केसेस मेडिसिन से, रेस्ट से, फिजियोथेरेपी से, इन सब से ठीक हो जाते हैं। बहुत ही रेयरली ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। अगर डिस्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, नस पे बहुत ज़्यादा दबाव है, 3-4 महीने निकल चुके हैं, दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं है, तो फिर हमें ऑपरेशन करके दबाव हटाना होता है, डिस्क को हटाया जाता है। दूरबीन से ही ऑपरेशन होते हैं, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा आराम उनके सिम्टम्स में आ जाता है। मेडिसिन्स कुछ पेन किलर्स होती हैं जिसमें NSAID ड्रग्स होती हैं जो आपके पेन को कम करती है, और वहाँ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी इनका आता है, इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम करती हैं। इसके अलावा नस पे दर्द जब होता है तो न्यूरोपैथिक पेन हम इसे कहते हैं, और इसके लिए भी कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे गाबापेंटिन, प्रीगाबेलिन, जुलॉक्सिटिन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी की जहाँ तक बात है तो रिकमेंडेड है, आप करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में कुछ जो प्रोसीजर्स उनके होते हैं, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड या फिर टेंस, इनसे दर्द में अच्छा आराम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मसाजर के पास जाते हैं या पहलवान के पास जाते हैं और गर्दन में बहुत ज़्यादा झटका दिलवा देते हैं या दबवा लेते हैं, उनसे आप बिल्कुल बच के रहिए, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। आराम आने की बात तो बहुत दूर है, इन सब प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करने से, गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमाने से, या दबाव या भार बहुत ज़्यादा गर्दन पे डालने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपकी नस पे दबाव ज़्यादा बढ़ सकता है और पैरालिसिस का भी खतरा हो सकता है। आपने कुछ दिनों पहले ऐसी न्यूज़ भी देखी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा मसाज गर्दन की करने के बाद में स्ट्रोक हो गया था, पैरालिसिस हो गया था। तो इन चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो दोस्तों, आज हमने जाना सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में। इसमें जो दर्द आता है वो किस तरह से आता है, किस तरह से डायग्नोसिस करना है और क्या ट्रीटमेंट है। अगर छाती में दर्द है, लेफ़्ट साइड में है, तो हमेशा वो ऐसा मान के ना चलें कि हार्ट का ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा सीरियस होती हैं, उन्हें रूल आउट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर हार्ट की सारी जांचें नॉर्मल आ रही है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी भी इसका कारण हो सकता है। उस हिसाब से आप डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं।